काफिले से होते हुए पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए कि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम दौरा जो है वो राजधानी भोपाल का है, और चुनाव से पहले इस दौरे का एक कहीं ना कहीं महत्व भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर उस वर्ग के बीच में पहुंचते हैं, हर उस वर्ग को कोशिश करते हैं कि हर उस वर्ग के पास सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचे, तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ भी पहुंचे। और कहीं ना कहीं अब जब कार्यकर्ता संवाद यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो उससे पहले जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं तो स्टेट हैंगर पर साफ तौर पर उनका जो प्लेन है वो नजर आ रहा है, उनका पूरा स्टाफ जो है वो इस प्लेन के अंदर है। और अब से कुछ ही देर बाद प्लेन से वो उतरेंगे, और उतरने के बाद वो उन जो 3 चॉपर हमने आपको दिखाए हैं, पहले भी दिखाए हैं, उन चॉपर्स के माध्यम से वो यहाँ से जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उन चॉपर के माध्यम से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। पूरी सुरक्षा के बीच में उनको यहाँ पर लैंड कराया जा रहा है। और जिस तरीके से देखिए प्लेन धीरे धीरे करके अपने स्टॉपेज की ओर बढ़ रहा है, और जैसे ही ये प्लेन रुकता है वैसे ही वहां पर स्टेयर्स लगाए जाएंगी। हालांकि 5 से 7 तस्वीरें हम देख रहे हैं, और हमारे दर्शकों को भी सबसे पहले ये तस्वीरें भोपाल से हम दिखा रहे हैं, जहां पे वायुसेना का ये वही विशेष विमान है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आए हैं। सीएम शिवराज समेत कई नेता वहां पे मौजूद हैं इस वक्त उनके स्वागत के लिए। प्रदेश का सौभाग्य इस धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, रेलों की वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। उनका आगमन मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही विशेष विमान है जो कि पहुंच चुका है भोपाल। वायुसेना का ये विशेष विमान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए हैं। मौसम खराब है, इस वजह से अभी वो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच प्लेन को लैंड यहाँ पे कराया गया है और इंतजार किया जा रहा है बस उनके बाहर आने का। और लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें भी IBC 24 पे सबसे पहले अब आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही पीएम यहाँ पे बाहर आएंगे वैसे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि सीएम शिवराज समेत कई नेता जो है वो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पल पल की अपडेट भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, उनका विमान लैंडिंग कर चुका है, लेकिन अब तक विमान से वो उतरे नहीं है। और आपको बता दें एक बार फिर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल की दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एकदम से मौसम ने करवट ली है शुभांगी यहाँ पे भोपाल में, उसके बाद जो रोड शो होना था वो भी स्थगित कर दिया है। और शायद यही वजह है कि उनके बाहर आने में अभी थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन पुख्ता इंतजाम यहाँ पे सुरक्षा के किए गए हैं। जहां जहां से उनको जाना है, गुजरना है, वहां पे भी कड़ी सिक्योरिटी के बीच पीएम जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ से सीधे जैसे उतरेंगे उसके बाद वो जाएंगे लाल परेड ग्राउंड। और ये तस्वीरें बस इंतजार यही किया जा रहा है कि यहाँ से जैसे ही वो बाहर आए उनका वेलकम किया जाए। सीएम शिवराज और उनके साथ कई नेता जो हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं स्टेट हैंगर पे। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब तक ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक विमान से उतरे नहीं हैं। सभी को इसका इंतजार है, सभी ये देखना चाह रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं, कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें हैं, और जैसे ही प्लेन फाइनली यहाँ पे रुका है उसके बाद हलचल जो है वो तेज हो गई है। शायद कह सकते हैं कि बस यही वो पल है जो आने वाला है जब पीएम मोदी जो है वो बाहर आएंगे। तो देख सकते हैं कि स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे हलचल एकदम से तेज हो गई है। फाइनली जो वायुसेना का ये विशेष विमान है वहां पे रुका, और अब हलचल जो है वो तेज यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। काफिला जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। सीएम शिवराज खुद यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ कई मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार किया जा रहा है कि वो कब बाहर आते हैं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खासतौर पे अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो मौसम ने जो करवट ली है उसके बाद कई कार्यक्रम यहाँ पे होने थे, लेकिन कुछ कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। BU जाएंगे और उसके बाद लाल परेड में भी जो कार्यक्रम होना है उसमें भी शिरकत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बाहर आए और उनका स्वागत यहाँ पे किया जाए। बिल्कुल, हालांकि मौसम को देखते हुए बीते दिनों से कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट नहीं आई है।
चलिए उस कमलापति स्टेशन, क्योंकि जहां से वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है, आज हमारे संवाददाता नवीन मौजूद है। नवीन, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए, और कब तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीएम वहां पे पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले वहां पे? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश को बड़ी बेसब्री से इंतजार था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। नरेंद्र मोदी इस वक्त प्लेन लैंड होता है और कुछ देर बाद वहीं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए रानी कमलापति स्टेशन आएंगे। इस वक्त मैं रानी कमलापति स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी यहाँ पर अगले कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं। लगभग जो डिस्टेंस है यहाँ से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मैदान का, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है। तो ये माना जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के मैदान पर उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उससे यहाँ पर बमुश्किल 15 मिनट का वक्त लगेगा। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस वक्त इसी सड़क से नरेंद्र मोदी का कारपेट यहाँ से निकलेगा और रानी कमलापति स्टेशन में इसी गेट से दाखिल होगा। जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं, स्वागतम लिखा हुआ है। रेलवे के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। अगवानी करने के लिए राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के भीतर। मंगू पटेल का काफिला कुछ देर पहले ही अंदर दाखिल हुआ है। इसके अलावा कई सारे बीजेपी की सीनियर लीडरशिप जो है इस वक्त यहाँ है, रेलवे स्टेशन के भीतर मौजूद है। मध्य सरकार के तमाम मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि लगभग 10:20 या 10:30 तक नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएंगे। हालांकि जो तय कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का, उससे कुछ मिनटों की देरी चल रही है, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है, बारिश के हालात बने हुए हैं, इस वजह से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे तक, 10:30 से 10:35 तक नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और 5 वंदे भारत को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, देश को बड़ी सौगात आज नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ से हरी झंडी दी जाएगी। खासकर मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत मिल रही हैं, भोपाल से जबलपुर के लिए और भोपाल से इंदौर के लिए, जो उज्जैन तक जाएगी। तो ये बड़ी 2 सौगातें भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को मिल रही है। इसके अलावा बिहार झारखंड को भी पहली वंदे भारत आज मिलने जा रही है। नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार झारखंड के लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो ये जो रांची और पटना के बीच में पहली वंदे भारत बिहार से चलेगी, जो रांची और पटना के बीच में चलेगी, जिसको हरी झंडी भोपाल से मिलेगी, नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इसके अलावा रुमाना गोवा को भी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज मिलने जा रही है। मडगांव और मुंबई के बीच में चलेगी। मडगांव गोवा में ही है और मडगांव और मुंबई के बीच में ये स्पेशल वंदे भारत चलेगी। तो बिहार और गोवा को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भारत सरकार देने जा रही है। इसी के साथ धारवाड़ और बेंगलुरु के बीच में, कर्नाटक के धारवाड़ और बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी मिलेगी और इन 5 वंदे भारत को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे। देखिए, एक बार फिर मैं आपको ले चल रहा हूँ रानी कमलापति स्टेशन की तरफ से, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लोगों को इंतजार है और रुमाना इस वक्त में बिल्कुल सड़क पे जो गेट है जहाँ से अराइवल होना है नरेंद्र मोदी का, उसी गेट पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और सभी को यहाँ इंतजार है। और न सिर्फ आम यात्री जो इस वक्त अपने ट्रेन से सफर करने के लिए नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्ट्रेट हैंगर। क्या कुछ हलचल है, दुष्यंत से जान लेते हैं। दुष्यंत, बताएं। दुष्यंत, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? स्टेट हैंगर पर प्लेन रुक चुका है और जो स्टाफ पूरा उतर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से उतर चुके हैं, बस 2 से 3 मिनट के बाद वो यहाँ से जो है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वो बाई रोड जाएंगे या फिर चौपर के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि जैसे ही चौपर स्टार्ट होते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि चौपर के माध्यम से वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय तक जाएंगे। क्योंकि मौसम देखिए बहुत ही खराब स्थिति में है और जिस तरीके से जिस स्थिति में मौसम नज़र आ रहा है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि चौपर को उड़ने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। लेकिन मुश्किल से मुश्किल 3 से 5 मिनट का ये रास्ता है जो चौपर के माध्यम से ही
यहाँ पर भेजने की व्यवस्था है। लेकिन जिस तरीके से एक काफिला भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हैंगर पर तैनात किया गया है। हालांकि जो जिस तरीके से मौसम की स्थिति नजर आ रही है उससे यही कहा जा सकता है कि जो काफिला तैनात किया गया है उसके माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। क्योंकि देखिए आप जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्टेट हैंगर की नजर आ रही होंगी तो उसमें जो यहाँ पर व्यवस्था नजर आ रही है तो उसमें कोई भी प्लेन के आसपास अब नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो काफिला है वो इस काफिले के माध्यम से ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाई रोड जो है इस काफिले के माध्यम से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए रवाना होंगे। और जिस तरीके से देखिए कि जो विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे उसमें स्टेयर्स को अलग करने की कवायद जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। और जो प्लेन है वो फिलहाल इसी जगह पर यथास्थिति में खड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि 2 से 3 घंटे का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी भोपाल में है उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से पुनः इसी जगह पर पहुंचेंगे और वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि बाई रोड मतलब सड़क मार्ग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और वो यहां से सड़क मार्ग के माध्यम से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। और जैसे ही यहां से रवानगी होगी वैसे ही तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सड़कों पर नजर आएंगी। क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही 2 तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी। एक काफिला बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर तैनात किया गया था, दूसरा काफिला स्टेट हैंगर पर तैनात किया गया था। उस दूसरे काफिले से यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे, वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन यहाँ से जब वो बाई रोड और सड़क मार्ग के माध्यम से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो उसके पहले पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी और सड़कों पर किसी भी प्रकार से कोई भी आवाजाही ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी वजह से थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क मार्ग से रवाना होंगे तो उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसका भी लगातार प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। और इसी को लेकर ये ध्यान रखा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो तो ये पहले से ही सुनिश्चित हो जाए कि सड़कों पर कोई भी व्यक्ति जो है वो नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब जो काफिला जो कारकेट जो है यहाँ से रवाना होगा तो उसको इतनी एक तो उसकी स्पीड भी इतनी होती है और दूसरी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रोटोकॉल के तहत पूरी सड़कें जो हैं वो खाली जो है वो कराई जाती हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई गफलत या कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिसकी वजह से प्रोटोकॉल या सुरक्षा में चूक की स्थिति बन सके। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्थानीय जो प्रशासन है उससे इस बात को पुख्ता करा लिया जाए कि जो व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सड़क मार्ग दौरे से होती हैं उन व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अगर कर ली गई हैं तो सड़क मार्ग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बेड़े की गाड़ियों में ये भी जानना चाहेंगे अगर बाय रोड पीएम जाते हैं तो वो रोड कौन सा होगा, दूसरा कि काफिले में कौन कौन शामिल होगा? देखिए काफिले में फिलहाल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें यही है कि प्रधानमंत्री केवल अकेले ही अपने काफिले से यहाँ से रवाना होंगे और यहाँ से वो पहुँचेंगे एयरपोर्ट रोड पर। एयरपोर्ट रोड से बैरागढ़ हलालपुरा चौराहा से होते हुए वीआईपी रोड से होते हुए लाल घाटी से होते हुए वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। और सीधी जो रास्ता है वो ये तय किया गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से अपने बेड़े से रवाना होंगे तो बैरागढ़ लाल घाटी होते हुए जब वीआईपी रोड से होकर वो राजभवन पहुंचेंगे तो राजभवन के माध्यम से वो कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और कंट्रोल रूम से वो सीधा एमपी नगर की जो शौर्य स्मारक की जो सड़क है उस शौर्य स्मारक की सड़क से बीजेपी कार्यालय के सामने से होते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो ये पहले से ही रूट तय कर लिया गया था। हालांकि ये वैकल्पिक व्यवस्था थी कि अगर किसी प्रकार से कोई भी मौसम खराब होता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही जो
अति भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटे के लिए दे रखी है। तो इससे पहले ही ये तैयारी कर ली गई थी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर रखी जाए कि अगर वो चॉपर यहाँ से उड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं मौसम की वजह से, तो बाई रोड उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और उसी माध्यम से। दुष्यंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंतजार किया था, पीएम मोदी बाहर आ चुके हैं क्या और काफिला रवाना हुआ है या नहीं हुआ है अभी? बिल्कुल, देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ चुके हैं, अपने काफिले में वो पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से 2 से 3 मिनट्स में यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि प्रशासन पहले ही इसको सुनिश्चित कर रहा है कि बाई रोड अगर वो जाएंगे तो बाई रोड जाने के का जो सुरक्षा व्यवस्था है। आपके पास आएंगे, नवीन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कमलापति रेलवे स्टेशन से, जहां पे पीएम को पहुंचना है, उनसे जान लेते हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि काफिला आपसे कुछ ही देर में वहां पे रवाना होंगे। देखिए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और जैसी खबर मिल रही है कि नरेंद्र मोदी वहां से सड़क मार्ग के जरिए सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और यहां पर उनका बेसब्री से इंतजार है। चूंकि मध्य प्रदेश में मौसम खराब है, खासकर राजधानी भोपाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने, तो ऐसे में चॉपर के उड़ने की गुंजाइश कम है। लिहाजा ये पहले से तैयारी थी कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क के रास्ते सीधे रानी कमलापति स्टेशन लाया जाएगा। तो फिलहाल ये ऐसी खबरें वहां से मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते से शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल है जो उनकी अगवानी कर रहे हैं क्या, उनके साथ ही बाय रोड सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अगर रेलवे स्टेशन बाय रोड आते हैं तो लगभग ये समय जो है 10:40 से 10:45 भी हो सकता है, क्योंकि वहां से 20 मिनट का रास्ता है स्टेट हैंगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20 मिनट वहां से लग सकता है और फिलहाल 10:14 अभी हो रहा है। तो अगर अगले 3-4 मिनट के भी 5 मिनट बाद भी नरेंद्र मोदी निकलते हैं तो ये तय है कि 10:40 तक नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और यहाँ पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान जाएंगे, जहां पर देश के भारतीय जनता पार्टी के 10 लाख बूथों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के 64,000 बूथ हैं और देश के 10 लाख बूथ के पदाधिकारियों से सीधे नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिलहाल 3,000 ऐसे बूथ के पदाधिकारी हैं जिनसे सीधा संवाद नरेंद्र मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हबीबगंज माफ कीजिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भी तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है और इसके पहले यहाँ पर राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल भी पहुंच चुके हैं। न सिर्फ मंगू भाई पटेल, इनके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के कई सारे सीनियर मंत्री भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए मौजूद हैं। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नवीन यहाँ पे जानना चाहते हैं आपकी तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, मौसम तो बहुत ज्यादा ही खराब है, स्थिति हम देख पा रहे हैं, क्या लगता है आगे के कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव होगा? देखिए, फिलहाल जो बदलाव हुआ है वो ऐसा है कि पहले नरेंद्र मोदी को स्टेट हैंगर से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के मैदान जाना था वाया चॉपर, लेकिन चूंकि मौसम खराब है तो अब नरेंद्र मोदी वहां सड़क मार्ग के जरिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इसके बाद यहां से लाल परेड मैदान जाएंगे, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। तो जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है वो ये है कि चॉपर से न जाकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग के जरिए आ रहे हैं। तो ऐसी खबरें हैं फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर पर ही हैं और कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अगले 2 से 3 मिनट के भीतर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से या फिर सड़क मार्ग के जरिए आ रहे हैं। लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है, कई पुलिस विभाग के अफसरों से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उनको भी ये संदेश है कि नरेंद्र मोदी कभी भी सड़क मार्ग के जरिए रास्ते आ सकते हैं, लिहाजा सभी अलर्ट हैं। फिर इसके बाद चूंकि समय में थोड़ा सा डिले हुआ है मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो कार्यक्रम 10 बजे 10:15 बजे जो होना था वो कार्यक्रम अब लगभग 20 से 25 मिनट की देरी पर आगे चल रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी को 11:15 बजे के आसपास लाल परेड मैदान पहुंचना था, तो अब ये माना जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 या 11:45 बजे तक पहुंचेंगे। तो लगभग आधे घंटे 20 मिनट से आधे घंटे का डिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में चल रहा है।
नवीन, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है अगर बाय रोड पीएम आते हैं तो किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि रूट जो है वो डाइवर्ट भी हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र से गुजरने वाले थे वो सारे रास्ते सील हैं और सभी उन रास्तों से कनेक्टिंग जो सड़कें हैं सभी को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वक्त अगर मैं रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर खड़ा हूं तो यहां से आने जाने वालों को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया है। जैसे जो भेल क्षेत्र की तरफ से आने वाले थे वो दूसरे रास्ते से होते हुए सुभाष नगर होते हुए वो ओल्ड भोपाल की तरफ जा सकते हैं और न्यू भोपाल जो साकेत नगर या फिर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड की जो की तरफ जो रहने वाले लोग हैं वो 10 नंबर की तरफ से डाइवर्ट होकर न्यू मार्केट या आगे के क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो इसी तरह अब चूंकि नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो लिहाजा लिंक वहां पर वीआईपी रोड, बड़ा तालाब और आसपास के सारे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। और अब चूंकि सड़क मार्ग से वो आ रहे हैं तो सभी का डाइवर्जन, सभी को डाइवर्ट कर दिया गया है और पुराने भोपाल के लोग पुराने भोपाल से होते हुए लिली टॉकीज और दूसरे रास्तों के जरिए वो नए शहर में करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बदलाव, रूट का डाइवर्जन किया गया है। और दूसरी बात सुरक्षा के लिहाज से तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। तमाम आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगी हुई है स्टेट हैंगर से लेकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच में। और चूंकि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है लाल परेड मैदान पर, तो चूंकि वो पूरा पुलिस हेडक्वार्टर्स, पुलिस मुख्यालय भी वही है, पुलिस कंट्रोल रूम भी वही है, तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से सुरक्षित और महफूज क्षेत्र है। तो लेकिन जो दूसरे जो नए भोपाल की जो सड़कें हैं जहां से नरेंद्र मोदी गुजरेंगे वहां पर खास तरीके से एहतियात पुलिस विभाग की तरफ से बरता गया है। मैं भी जो तस्वीरों में देख पा रहा हूँ जगह जगह पर पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नवीन, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कब तक नरेंद्र मोदी पहुंच पा रहे हैं देखने वाली बात होगी, सभी को इंतजार है इस बात का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर स्ट्रेट हैंगर की है जहां पे पीएम का विमान जो है वो लैंड करा और इंतजार ये किया जा रहा था कि वो बाय एयर जाते हैं या बाय रोड जाते हैं, और अब स्थिति क्लियर हो गई है। जो काफिला है वो बाय रोड ही यहां से निकलेगा। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कमलापति स्टेशन की है जहां से आज वंदे भारत की सौगात जो है 2 मध्य प्रदेश वासियों को 3 अलग प्रदेश को मिलने जा रही है। तो बस इंतजार यही किया जा रहा है कि कब वो क्षण, कब वो पल होगा कि जब पीएम यहां पे पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखा के वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर मध्य प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। रूट डाइवर्ट किया गया है तो रोड पर भी पूरी सुविधाएं उनके लिए की गई है। सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। 4000 से ज्यादा जवान जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मौसम खराब था उसको लेके इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। 40 IAS IPS जो है उन्होंने मोर्चा यहाँ पे संभाला हुआ है और इसके अलावा जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और स्वागत यहाँ पे किया गया जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे। और अब से कुछ ही देर बाद रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे जहां से वो वंदे भारत ट्रेन को सौगात देंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जहां पे होना है वहां की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं और बस इंतजार किया जा रहा है कि पीएम यहां पे पहुंचे और जो कार्यक्रम है उसको संबोधित यहां पे करें। तो सुबह से ही इंतजार यहां पे किया जा रहा था और अब से कुछ ही देर बाद यहां पे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल रुमाना, बीते कई दिनों से लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के और फिलहाल तस्वीरें सभा स्थल की आ चुकी है जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी है। लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल लाल परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं जहां पे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज होगा और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और संबोधित जो है यहाँ पे करेंगे। और उनको सुनने के लिए सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो यूथ हैं वो यहाँ पे आने लगे थे और बस इंतजार किया जा रहा है कि उनके प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे और उनको सुने। और लगातार हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे अभी और क्या कुछ अपडेट है? देखिए बस 5 से 7 मिनट में नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ऐसी खबर मिली है कि रेत घाट को क्रॉस कर गए हैं, बड़े तालाब के सामने से इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। तो सीधी वहां से हमें खबर मिल रही है और लगभग
7 से 8 मिनट का समय और लगना है। बस 5 से 7 मिनट के भीतर नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर दर्शक देख सकेंगे। देखिए तमाम अधिकारी जो हैं वो तैयार हैं, उनको सेट पर सूचना मिल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े तालाब को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग अलर्ट हैं। देखिए कुछ ही मिनटों में 5 से 7 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से आपको अंदर जाते हुए नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 5 से 7 मिनट का वक्त लगना है। जिस तरीके से हमें खबरें मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े तालाब को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं और बीजेपी सरकार की सीनियर लीडरशिप भी इस वक्त काफिले में साथ चल रही है और सभी स्वागत के लिए तैयार हैं। अंदर भी अलर्ट का संदेश रानी कमलापति स्टेशन के भीतर दे दिया गया है ताकि जो भी वीवीआईपी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के भीतर हैं उनको भी सूचना दे दी गई है ताकि वो अलर्ट रहे, तैयार रहे कि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। नवीन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए कौन कौन इस वक्त मौजूद है? देखिए फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, राज्यपाल मंगूभाई पटेल अंदर मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की खबर मिल रही है कि वो अंदर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कई सारे सीनियर मिनिस्टर हैं वो अंदर मौजूद हैं, रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं अंदर। इसके अलावा भोपाल मंडल या पश्चिम मध्य रेलवे के जोनल अधिकारी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी सरकार के कई सारे वरिष्ठ मंत्री यहाँ मौजूद हैं। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भी जानकारी मिल रही है, वो भी मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी को इंतजार था कि नरेंद्र मोदी कब यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि थोड़ा समय से देरी पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि 5 से 7 मिनट के भीतर ये काफिला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। बिल्कुल नवीन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और सभी को इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कितनी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। आगे के कुछ अपडेट आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि काफी समय बीत चुका है, 5 से 7 मिनट आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। 2 से 3 मिनट रोमाना जी। तो नवीन अभी कहाँ पहुंचा है काफिला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंतजार किया जा रहा है। अभी लिंक रोड नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो सड़क आपको दिख रही है, जो दर्शक देख पा रहे हैं, इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको आते हुए नजर आएगा। हमारे दर्शक सीधे देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले को। देखिए पुलिस विभाग भी अलर्ट हो गया है, सेट पर मैसेज चला गया है। देखिए सभी इंतजाम पहले से किए गए हैं, गेट खोले जा रहे हैं और सभी अलर्ट पर हैं। सूचना मिल गई है, वायरलेस सेट पर ये सूचना आ गई है यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के पास कि अगले 2 से 3 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला है। तो बस 2 से 3 मिनट का वक्त है और जहां जो आखिरी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो नानके पेट्रोल पंप लिंक रोड नंबर 1। अब इसका मतलब नरेंद्र मोदी अब बोर्ड ऑफिस चौराहे के ठीक पहले आ चुके होंगे और बोर्ड ऑफिस चौराहा क्रॉस करने के ठीक 1 किलोमीटर बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। और इसी जगह पर हम खड़े हुए हैं, हम दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। सड़क इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, तो यहीं से नरेंद्र मोदी का काफिला आपको दिखेगा। एक लंबा सा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है। तो दर्शकों को भी हम अलर्ट कर दें कि बस अब से कुछ ही मिनटों में, लगभग 1 से 1.5 मिनट का वक्त बचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए सायरन बजने लगा है रोमाना। दर्शकों का इंतजार तेज हो चुकी है, सायरन की आवाज चारों तरफ से हमें सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है अब से कुछ सेकंडों में यहाँ पर नजर आने वाला है। हम अपने कानों से सुन पा रहे हैं, दूर से जो हमें सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है, जो हुटर की आवाजें सुनाई दे रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी भी तैयार है, अलर्ट है और सभी ने अपने पोजीशन ले लिए हैं। इससे तय है कि अगले कुछ ही सेकंड के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। देखिए व्यवस्थाएं जमाए जाने लगी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है और जिस तरीके से सायरन की आवाज मैं सुन पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी सायरन की आवाजें हमारे दर्शक भी सुन पा रहे होंगे। रुमाना आप भी सुन पा रही होंगी। देखिए आप सायरन की आवाजें और तेज हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगले 5 से 10 सेकंड के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला दर्शकों की नजर में होगा। और यही वो सड़क है
जिसके जरिए वो पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड ऑफिस चौराहा क्रॉस कर गए होंगे। अब बोर्ड ऑफिस चौराहा क्रॉस करते ही लगभग 800 से 900 मीटर का डिस्टेंस है जिस जगह मैं खड़ा हूं, जहां से तस्वीरें दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी के काफिले की। तो ये बस कुछ ही काफिले की तो ये बस कुछ ही सेकंड का वक्त बाकी है। ये वही सड़क है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सीधा रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पर से दाखिल होंगे। हालांकि तैयारियां दोनों गेटों की हैं, इस गेट से भी जा सकते हैं और एक दूसरा गेट है वहां से भी, उसकी भी तैयारियां हैं। चूंकि पहले ये तय था कि प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की तरफ से बाय रूट आएंगे, तो पहले उस गेट से एंट्री थी, लेकिन अभी ये भी सूचना मिल रही है कि अब देखिए सायरन की आवाजें तेज हो रही है। अगले कुछ ही सेकंड में ये पुलिस अधिकारी गाड़ी आगे रोड क्लियर कराते हुए जा रही है। सबको अलर्ट करते हुए डीएसपी ट्रैफिक की गाड़ी है, सबको अलर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ ही सेकंड में यहाँ पहुंचने वाला है। रोड क्लियरेंस हो चुकी है। जो भी अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों जिनकी भी गाड़ियां सड़क पर लगी थी, सबकी गाड़ियों को हटाया जा रहा है और कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दाखिल होंगे। सायरन की आवाज और तेज होती जा रही है। देखिए पुलिस की गाड़ियां जो प्रोटोकॉल में चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनका आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल की गाड़ी है। ये दंगा निरोधी गाड़ी है और अगर कोई किसी तरीके की शरारत करता है या काफिले पे कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो तुरंत उस पर क्विक एक्शन हो सकता है। देखिए पुलिस की ये पायलट गाड़ी आगे जा रही है, ये वार्निंग गाड़ी है, कॉल करते हुए सबको आगे बढ़ रही है। उसके बाद पायलट मोदी का तो काफले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि काफले की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रानी कमलापति स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं और काफिला जो है वो अंदर जाते हुए आपको दिखा रहे हैं। जिस पल का इंतजार किया जा रहा था, फाइनली वो पल आ गया और पीएम मोदी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही सीएम शिवराज और बाकी के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद है। तो ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 पर आप देख रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पे पीएम मोदी का जो काफिला है वो अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसे जानकारी मिली कि वो बाय रोड आ रहे हैं, जो अलर्ट मोड पे थे पुलिस वाले वो अलर्ट हो गए और उसके बाद ये काफिला अंदर जाते हुए आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये काफिला रहा होगा। इंतजार किया जा रहा था और फाइनली पहुंच चुके हैं। तो अंदर जाते हुए काफिले की तस्वीरें, रानी कमलापति स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। अंदर जाते हुए पीएम के काफिले की ये तस्वीरें, उनके साथ ही सीएम शिवराज और बाकी के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के भोपाल के, वो इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ। बिल्कुल रुमाना, सबसे पहले IBC 24/7 पर अपने दर्शकों को हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो जा रहा है और आखिरकार लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि आखिरकार कब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और आखिरकार वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाने वाले और एक बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश वासियों को एक बार फिर मिल जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अलावा बाकी राज्य हैं जिनके 3 वंदे भारत की सौगात जो है वो दी जाएगी। शिवानी, यहाँ पे 2 वंदे भारत की सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की। ये तस्वीरें हैं जहां पे पीएम मोदी का काफिला पहुंच चुका है और अंदर जाते हुए भी गाड़ियों के शॉट्स जो हैं वो लगातार काफिले के हमने दिखाए और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पे किए गए हैं। 2 गेट बनाए गए थे। खासतौर पे ये कंफर्म नहीं था कि किस गेट से पीएम अंदर जाएंगे। दोनों ही जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रही होगी और धीरे धीरे काफिला जो है वो अंदर यहाँ पे जा रहा है। इंतजार किया जा रहा था और वो पल खत्म हुआ और इंतजार खत्म हुआ। फाइनली पीएम मोदी जो है वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंच चुके हैं। उनका काफिला अंदर जा रहा है और उनके साथ ही सीएम शिवराज भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए रुमाना। और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जवान भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर अब नजर आ रहे हैं क्योंकि काफिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आखिरकार पहुंच चुका है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं जो आप देख सकते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। बिल्कुल, काफिला पूरा अंदर
चला गया है। स्वागत वहां पे किया जा रहा था, बड़े नेता जो है वो इस वक्त मौजूद है, राज्यपाल वहां पे मौजूद हैं और तस्वीरें देख के शिवांगी बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम रहे होंगे। और जिस तरीके से काफिले की जो तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो सौगात देंगे वंदे भारत की। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के कितने चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। काफिला काफी बड़ा था, उसके साथ ही एम्बुलेंस जो है वो भी साथ में यहाँ पे चल रही थी और पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं जिस हिसाब से प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा फॉलो करते हुए उनके काफिले को रेलवे स्टेशन के अंदर जो है प्रवेश कराया गया। तो ये गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे पीएम मोदी का काफिला अंदर जाते हुए ये तस्वीरें, और अंदाजा लगा सकते हैं इसको देख के कि ये काफिला जो है कितना बड़ा ये काफिला था। और इसके साथ ही ये तस्वीरें सीधी देख सकते हैं आप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें रानी कमलापति स्टेशन के अंदर की ये तस्वीरें। और फाइनली वो इंतजार भी खत्म हो गया है जब पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। प्रोटोकॉल उसी तरीके से पूरा फॉलो किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद वो बाहर आएंगे। जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार भोपाल वासियों का खत्म हो गया। ये बाहर आते हुए भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सुरक्षा में जो उनके गार्ड चलते हैं उनके साथ वो सबसे पहले यहाँ पे बाहर आए हैं, इंतजाम देखेंगे, सुरक्षा देखेंगे और उसके बाद पीएम मोदी जो है वो बाहर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी बाहर आ चुके हैं। रानी कमलापति स्टेशन की ये तस्वीरें हैं और फाइनली इंतजार जो है भोपाल वासियों का वो खत्म हो गया और स्टेशन की तरफ अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें सीधी और ये काफिला जो उनका वेलकम के लिए खड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल हैं, सीएम शिवराज हैं और उसके अलावा बाकी के जो मंत्री हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका वेलकम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल सभी और बड़े दिग्गज नेता जो है बीजेपी के वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं शॉल भेंट कर और फूलों की गुलदस्ता देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ABC 24 पर। बिल्कुल ये तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की हैं। विश्वास सारंग उनके साथ इस वक्त स्टेशन पे यहाँ पे मौजूद हैं, सीएम शिवराज मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो वीडी शर्मा जो है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इंतजार किया जा रहा था और इंतजार खत्म हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। लोगों से वो मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, जो नेता हैं उनसे यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। तो उनका वेलकम किया गया। मंगूभाई पटेल राज्यपाल जो हैं वो भी यहाँ पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो तस्वीरें देख सकते हैं आपकी, इंतजार किया जा रहा था और फाइनली स्टेशन पे वो आ चुके हैं और सामने ही वंदे भारत ट्रेन जो है वो भी खड़ी हुई है जिसे हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार स्टेशन पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर का इंतजार बाकी है जब वो हरी झंडी दिखाएंगे और एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिल जाएगी। लंबे समय से लोगों को इंतजार था, कार्यक्रम भी उनके पूरे तय कर लिए गए थे और कार्यक्रम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आखिरकार अपने निर्धारित समय पर कमलापति स्टेशन पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो रेलवे जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं पीएम के साथ और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से वो अंदर जा रहे हैं। ट्रेन के शायद जायजा लेने के लिए वो जा रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आज इसी ट्रेन की सौगात जो है वो मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रानी कमलापति स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और ट्रेन के अंदर वो गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के वो रवाना करेंगे। तो तस्वीरें देख के बिल्कुल अंदाजा शिवांगी यहाँ पे लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इंतजाम यहाँ पे किए गए होंगे। और फाइनली जब वो पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे, सीएम शिवराज भी मौजूद थे और इसके अलावा बड़े नेता जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे उनके साथ। बिल्कुल रुमाना, अगर बात करें सभी बड़े मंत्रियों की तो वो तो मौजूद है लेकिन स्थानीय लोग भी यहाँ पे तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब उन्हें वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम वो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के अंदर गए हुए हैं जहां पर वो पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं। ट्रेन की सुरक्षा को लेकर के बात की जाए, सुविधाओं को लेकर के बातचीत की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जायजा ले रहे हैं और कुछ ही देर में सौगात देंगे। बिल्कुल, और इंतजार इसी पल का किया जा रहा था क्योंकि और काफी समय से मांग भी की जा रही थी कि चाहे जबलपुर हो या इंदौर हो वंदे भारत की सौगात जो है मिलनी चाहिए। ये स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बच्चे भी अपने प्रिय नेता को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों के चेहरे देखकर आप कि कितना एक्साइटमेंट उनके फेस पे इस टाइम नजर आ रहा है। जिस पल का उन्हें
इंतजार था कि वो पीएम को यहाँ पे देखेंगे, तो वो इंतजार उनका खत्म हुआ है शुभांगी। और तस्वीरें देख के उनकी जो चेहरे की स्माइल है वो बता रही है कि इंतजार जब उनका खत्म हुआ, अपने प्रिय नेता को वो सामने से देख पा रहे हैं, तो उन्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल रुमाना, बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए मौजूद हैं। इसी के साथ ही वंदे भारत ट्रेन का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और उन्हें एक बड़ी सौगात इस दौरान मिल जाएगी। कई स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे वो आम लोग हों या स्टूडेंट हों, जाहिर सी बात है सुबह से इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही यहाँ पे पीएम पहुंचे तो बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी जो है वो नजर आई। उनका वेलकम किस तरीके से किया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। काफिला पहले उनका बाय एयर आने वाला था, लेकिन मौसम खराबी की वजह से बाय रोड वो यहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से कुछ शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है शुभांगी। लेकिन एक्साइटमेंट जो है बच्चों का हो या आम लोगों का हो, क्योंकि सौगात मिलने जा रही है जबलपुर से इंदौर को, तो काफी इंतजार किया जा रहा था कि कब पीएम यहाँ पे पहुंचेंगे। और फाइनली जब वो पहुंचे तो इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ। अभी ट्रेन के अंदर जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए स्कूली बच्चे हैं ये, जो सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, स्वागत की तस्वीरें लगातार बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। फूलों के गुलदस्ते देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सभी बड़े मंत्री नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ही शॉल भी उन्हें भेंट किया गया है। ये दो तस्वीरें दिखा दें, जहां पे पहली तस्वीर स्टेशन के अंदर की है, जहां पे वंदे भारत ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है। उनके साथ ही जो रेलवे मंत्री है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है। तो वही दूसरी तस्वीर जब वो स्टेशन पहुंचे, अंदर उनका वेलकम किया गया, ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वंदे भारत ट्रेन की तस्वीरें थी, फिलहाल दो तस्वीर जो आपके सामने हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है जोरदार तरीके से। और एक तस्वीर में स्कूली बच्चे लगातार हमें नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और उनके चेहरे पे स्माइल नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जिस तरीके से हम बच्चों को देख पा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ के हाथ में मोबाइल भी है। जाहिर सी बात है ये पल ऐसा है, ये क्षण ऐसा है कि हर कोई उसे कैद करना चाहेगा। तो मोबाइल से बच्चे वीडियो बनाते हुए इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए, कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके चेहरे की खुशी है कि शायद यही वो पल था जिसका इंतजार हम सुबह से यहाँ पे कर रहे थे। बच्चों के मन की बात शायद यही हो सकती है और उस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ बड़े लोग भी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हाथों में इनके होर्डिंग्स हैं और बस इंतजार जिस पल का था वो इंतजार खत्म हो चुका है। तो ये दो तस्वीरें रेलवे स्टेशन के अंदर की और बाहर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पे लोग मौजूद हैं और वंदे भारत की सौगात जो है आज यहीं से पीएम मोदी देंगे। बिल्कुल रुमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की बात करें तो वो तो की गई, लेकिन स्थानीय लोगों का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है क्योंकि भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जवान जो है वो तस्वीरों में लगातार कई जगहों पर तैनात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पे बच्चे पहुंचे हुए थे, सुबह से इंतजार किया जा रहा था, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, बच्चे भी यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर, जैसे ही काफिला अंदर आया उसके बाद जो नेता है, बड़े नेता सीएम के साथ, उन्होंने किस तरीके से वेलकम किया, एक बार फिर से वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि यही वो पल था शुभांगी जिस वक्त का इंतजार सुबह से क्या कह सकते हैं कि कई दिनों से मध्य प्रदेश वासी कर रहे थे और खास तौर पे भोपाल वासी, क्योंकि तैयारियां लगातार की जा रही थी। मौसम कुछ भी हो लेकिन तैयारियों में किसी भी तरीके की कोई कमी यहाँ पे नहीं की गई। बिल्कुल रुमाना, मौसम की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तैयारियां पूरी कर ली गई थी पहले से ही और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पे पीएम पहुंचे हैं और ये वंदे भारत ट्रेन जो खड़ी हुई स्टेशन पे नजर आ रही है उसको हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। एक ट्रेन इंदौर तक चलेगी तो वहीं दूसरी ट्रेन जबलपुर तक मिलेगी। तो दो सौगात और मिलने जा रही है वंदे भारत की आज मध्य प्रदेश वासियों को, ताकि सफर उनका आसान हो सके। और उनके साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सारे इंतजाम जो हैं वो कई टाइम पहले से करना शुरू कर दिए गए थे। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन वंदे भारत की अगर बात करें तो उसके अलावा और भी कई सौगातें हैं जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश वासियों को इस दौरान मिल सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आखिरकार पहुंच चुके हैं कमलापति स्टेशन पे। दो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, वंदे भारत ट्रेन को भी अच्छी तरीके से सजाया गया क्योंकि आखिरकार आज हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया जाएगा।
बिल्कुल मौसम बदला हुआ है, लेकिन मौसम का असर किसी पे भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बस इंतजार जिस पल का किया जा रहा था। ये देख सकते हैं, ये ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पे मुलाकात करते हुए स्टूडेंट हैं। ये पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट से, बच्चों से बात कर रहे हैं, वो उनका फीडबैक जान रहे हैं, उनसे बात करते हुए भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ट्रेन के अंदर की वो तस्वीरें थी जहाँ पे बच्चे जो हैं वो मौजूद थे, यात्री भी जाहिर सी बात है कुछ मौजूद होंगे जिनसे वो बात कर रहे हैं ट्रेन के अंदर जाकर। बिल्कुल, तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से बच्चों में पूरा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो उन्होंने मुलाकात की है, कई सारी बातें करते हुए भी नजर आए तस्वीरों में हमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आखिरकार कमलापति स्टेशन पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ही वंदे भारत ट्रेन का भी उन्होंने जायजा लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और अभी कुछ टाइम पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, चाहे स्टेशन की तस्वीरें हो, ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बाहर की भी दिखाई, जहां पे स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे वो मौजूद हैं। तो लगातार अपडेट आपको हम पल पल की दे रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ वहां पर कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी गतिविधियां हैं। लगातार हमने आपको दिखाया, सबसे पहले उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, जहां पे कई बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उनका स्वागत किया है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के अंदर गए, जहां पर उन्होंने जायजा लिया किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को तैयार किया गया इसका। और अभी फिलहाल लगातार तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी हमने तस्वीरें अभी दिखाई शुभांगी अपने दर्शकों को, कि कुछ बच्चे, स्कूली बच्चे, वो भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, और जब ये मोदी से वो मिले तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि इंतजार जिस पल का वो कर रहे थे कि कब अपने प्रिय नेता से वो मिलेंगे। तो मुलाकात यहाँ पे हुई, इसके साथ ही पीएम ने बच्चों से बात भी की, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये वो तस्वीर है जब वो ट्रेन के अंदर गए, और ये वो तस्वीर है जब बच्चों से उन्होंने बात की, और बच्चे कुछ पेंटिंग्स भी बना के लाए थे जो पीएम को यहाँ पे उन्होंने गिफ्ट की। तो ये तस्वीरें दो दिखा रहे हैं, दोनों ही जगह आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल रुमाना, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और सभी के चेहरे में स्माइल जो है वो नजर आ रही है, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कोई मौसम हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सभी बच्चे पूरे उत्साह में यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही रुमाना आप देख सकते हैं कि लगातार सुरक्षा में जो गार्ड तैनात किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी पल पल उनके साथ नजर आ रहे हैं। शिवांगी, सबसे ज्यादा मतलब सुरक्षा की तो बात है, लेकिन बच्चे, आमतौर पर कहा जाता है कि जब मौसम ऐसा होता है तो वो उठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बच्चों में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट रहा होगा, कि सुबह से आके वो इंतजार कर रहे थे कि कब पीएम यहां पे आए और मुलाकात करें। तो ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये स्कूली बच्चे हैं जो अपने हाथों में कुछ स्लोगन्स लेकर आए हैं, कुछ पेंटिंग्स लेकर आए हैं, तो पीएम मोदी को यहाँ पे वो दिखा रहे थे, और अब उनके चेहरे की खुशी देख के बिल्कुल शिवांगी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने खुश बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर किसी के बस की बात नहीं रहती है कि पीएम से बात करें, लेकिन बच्चे जब यहाँ पे उनसे मिलते हैं और खासतौर पर अपनी मन की बात जो होती है वो खुल के यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं जहां पे बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पहले भी कई जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है, और इस बार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी स्माइल हमें नजर आ रही है। बच्चे तो बेहद खुश पहले से ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वो प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें बच्चे अपने हाथों में पेंटिंग्स भी पकड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने कई तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं। भारत के लिए स्लोगन जो है उन्होंने लिखे हुए हैं, देश के लिए, और साथ ही प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने स्लोगन लिखे हैं, और बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो तस्वीरों में नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चे भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर वो लगातार बच्चों से बात भी कर रहे हैं, और अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख के कि बच्चे जो हैं, एक डर रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन जब वो पीएम से बात कर रहे हैं तो वो डर नहीं है, वो खुल के अपनी बात जो है वो पीएम से रख रहे हैं। तो अंदर की तस्वीरें ट्रेन की आपको दिखा रहे हैं जहां पे स्कूली बच्चे इस वक्त जो हैं वो सवार हैं, और लगातार पीएम मोदी से बात करते हुए बच्चों की ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के हाथ में पेंटिंग्स हैं, स्लोगन्स हैं, जाहिर सी बात है जो काम किए गए हैं, जो अच्छे लग रहे हैं बच्चों को, उनको लेके वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी बात यहाँ पे बच्चे रखते हुए पीएम के सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रुबाना, लगातार कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय किए गए, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वो बच्चों से बात करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने पर्याप्त समय निकाला है, और वो विस्तार के साथ बच्चों से उनकी परेशानियां भी जान रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं उन्हें अच्छी लग रही है, इन तमाम बातों को लेकर के वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को भी अपना पूरा समय दे रहे हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है इंतजार जो
यहाँ पे किया जा रहा था, मांग जो की गई थी कि भाई वंदे भारत जो ट्रेन है जबलपुर और इंदौर के बीच चले, तो वो चल गई है। तो एक उसकी खुशी भी यहाँ पे बच्चों के चेहरे पे नजर आ रही है कि सफर जो है उनका पहले मुश्किल होता था, लेकिन अब इस सौगात की वजह से उनका ये सफर आसान हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश भोपाल के स्कूली बच्चे हैं जो यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कब पीएम मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और वो उनसे बात करेंगे, अपनी बात उनके सामने रखेंगे। और अब बच्चों का भी इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि पीएम जैसे ही यहाँ पे पहुंचे उनका स्वागत किया गया, मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद सीधे वो वंदे भारत ट्रेन के अंदर आए और यहाँ पे अंदर आके सबसे पहले उन्होंने बच्चों से ही बात की, बच्चों से ही मुलाकात की। और आप देख सकते हैं कि अभी भी बच्चों से बात करते हुए उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पे वो बच्चों से बात कर रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि डर जो है वो बच्चों के चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने किसी बड़े से खुल के अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं और हाथ में उनके कुछ स्लोगन्स भी हैं जो वो लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और बस इसी पल का ये बच्चे भी इंतजार कर रहे थे कि कब पीएम यहाँ पे पहुंचेंगे और जो उन्होंने स्लोगन यहाँ पे लिखे हैं, जो पेंटिंग्स बनाई हैं, वो यहाँ पे दिखाएंगे। बिल्कुल, तो आगे की कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पहले से ही तय है और कुछ ही देर में हरी झंडी वो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चे जो है वो खुलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं से लेकर के अपनी खुशी भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और रुमाना, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के चेहरे में बिल्कुल भी डर जो है वो नजर नहीं आ रहा, पूरी तरीके से वो आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल भी उनके मन में डर नहीं है, उनके चेहरे पर डर नहीं है, लेकिन आराम से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों की चेहरे की खुशी देख के आप अंदाजा लगा सकती हैं शुभांगी कि किस तरीके से जो बच्चों को इंतजार था कि कब पीएम यहाँ पे आएंगे, सुबह से इंतजार बच्चे यहाँ पे कर रहे थे। और जब वो वहां पे पहुंचे तो उनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि ये पल मेमोरेबल हो गया उनके लिए। हमेशा वो इस पल को, इस क्षण को याद रखेंगे कि उन्होंने पीएम से यहाँ पे मुलाकात की थी। बिल्कुल रुमाना, जैसा कि आपने कहा कि एक मेमोरेबल जो है ये उनके लिए बन चुका है, बच्चों के लिए जिंदगी भर वो इस बात को याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फेस टू फेस बात की थी और अपनी बातें जो है वो रखी कि बीते कई दिनों से जब ये कार्यक्रम तय किया गया था तभी से बच्चों को भी इंतजार था और हम सभी को भी इंतजार था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे। और कब बच्चों को तो ये इंतजार था कि कब वो उनसे बात करेंगे और उनका इंतजार जो है पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक एक बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से बात करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पे एक कोच जो है उसमें स्कूली बच्चे हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कोच में गए और यहां पे उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों से बात की। सहजता, सरलता यहां पे आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे भी जो है वो कितनी आसानी से अपनी बात यहां पे उनके सामने रख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो सौगात यहाँ पे देने जा रहे हैं उसके लिए भी बच्चे धन्यवाद यहाँ पे उनको कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो यहाँ पे वो साझा अपनी बातें उनके साथ कर रहे हैं। तो इंतजार बस इसी पल का किया जा रहा था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे और बच्चे जो है उनसे बात कर पाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स के ये बच्चे हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बारिश का मौसम है लेकिन बच्चों का जो जोश है शुभांगी यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और तस्वीरें देख के बिल्कुल हम और हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि जोश जो है वो बच्चों का अभी भी हाई है। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बच्चों से यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना पूरा समय वो अच्छे से बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे भी खुलकर अपनी पूरी बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके दिमाग में भी कई सारे सवाल जो है वो देश के लिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के रहते हैं। और वंदे भारत ट्रेन को भी बच्चे यहाँ पे लेकर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। आगे के उनके पूरे कार्यक्रम जो है वो तय कर लिए गए। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत की जानकारी भी हमने आपको पहले दी थी कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, कौन कौन उनके स्वागत में शामिल रहेंगे। शुभांगी, बिल्कुल ये पल ऐसा था जिसका इंतजार बच्चे हो या बड़े कई टाइम से कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बच्चों से बात करते हुए अंदर पीएम नजर आ रहे हैं। जब बाहर हमने देखा कि कुछ स्कूली बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर रेलवे स्टेशन पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम यहाँ पे आएंगे और शायद उनसे भी बात करेंगे। उस मंजर को भी जो बच्चे हैं वो अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ट्रेन के अंदर की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर जब पीएम स्टेशन पहुंचे और सीधे उन्होंने देर न करते हुए सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर जाने का ही रुक किया और यहाँ पे वो अंदर गए और सबसे पहले उसी कोच में शुभांगी गए जहाँ पे बच्चे थे और बच्चों से उन्होंने बात की। अलग अलग स्कूलों के ये बच्चे हैं जो आए हुए हैं और देख सकते हैं कि पीएम मोदी की जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पे बना के बच्चे लेकर आए थे जिसपे वो साइन करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लगातार। तो आपको ये
ये सीधी तस्वीरें भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहां पे हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी मौजूद हैं, रेल मंत्री। तो ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाते हुए। सौगात जो है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश वासियों को मिल रही है। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में भी उत्साह नजर आ रहा है। वहां के लोग भी पूरे उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार हरी झंडी हुई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जगह वर्चुअली जो हरी झंडी दिखाना था, उन ट्रेनों को भी रवाना कर दिया है। रांची पटना को रवाना कर दिया गया है। ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हरी झंडी दिखा के रांची पटना जो है वो रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही गोवा मुंबई की जो सौगात वंदे भारत की दी है वो भी रवाना हो चुकी है। तो स्क्रीन पर ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, 3 जगह वर्चुअली उद्घाटन करना था, हरी झंडी दिखाना था, तो ट्रेनें रवाना हो गई हैं। और यही वो पल है जिसका इंतजार किया जा रहा था, काफी वक्त से किया जा रहा था। और 5 वंदे भारत की सौगात मिल चुकी है देश को। आपको बता दें कि 2 मध्य प्रदेश से, तो वहीं 3 अलग अलग जगह से और मिली है, गोवा मुंबई और रांची पटना की वंदे भारत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें दिखा के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रवानगी यहां से हो चुकी है। और वो पल जिसका इंतजार किया गया था, काफी टाइम से किया जा रहा था, वो पल फाइनली आ चुका है। बिल्कुल रुमाना, लंबे समय से काफी आसान इससे होने वाला है। बिल्कुल रुमाना, लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि आखिरकार कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और तस्वीरें अब हमारे सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी जो है वो दिखा रहे हैं वो, और ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। रवाना करने की बिल्कुल रवानगी की ये तस्वीरें भी आपको दिखाई। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे किस तरीके से लोगों में जोश है। होर्डिंग्स लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं किलोमीटर की दूरी है और हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। रवानगी की ये तस्वीरें आपको धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती हुई और हरी झंडी दिखा के पीएम मोदी ने इसे रवाना किया है। तो कमलापति स्टेशन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश को इसी के साथ एक बड़ी सौगात मिल गई है। और आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मांग की जा रही थी वंदे भारत ट्रेन को लेकर के, लोगों की चाह थी जो कि आखिरकार पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार हरी झंडी दिखाते हुए इन तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। कनेक्टिविटी बिल्कुल रवानगी जो है शुभांगी यहाँ से हो चुकी है ट्रेन की, और जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो पल भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां से दोनों ही वंदे भारत ट्रेन जो कि जबलपुर और इंदौर के बीच चलने वाली थी कमलापति रेलवे स्टेशन से, उनको रवाना कर दिया गया है। रोमाना तस्वीर हम देख पा रहे हैं और सभी दर्शक भी देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से स्टेशन को भी सजाया गया। वंदे भारत ट्रेन का डेकोरेशन तस्वीरों और इसके साथ ही अंदर जो कोच में लोग हैं उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पल को किस तरीके से, चाहे वो आम लोग हों, वो अपने कैमरे में कैद करते हुए, अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बच्चे रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां से ट्रेन को रवाना किया गया और जितने लोग वहां पे मौजूद थे उनका हाथ हिला के स्वागत करते हुए, रवानगी देते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी हो, सीएम शिवराज हो, नजर आ रहे हैं। वीडी शर्मा भी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और लोगों को भी आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम यहाँ पे लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इंतजार सिर्फ इसी पल का किया जा रहा था कि कब पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे और कब वो हरी झंडी दिखा के ट्रेनों को रवाना करेंगे। तो रवानगी हो चुकी है यहाँ से, और जो इंतजार था वो भी लोगों का खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उनका सफर जो है वो आसान होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें आपको भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा के ट्रेन को रवाना किया। और जो आम लोग हैं उनके लिए एक अलग एरिया जो है वो बनाया गया था, ताकि वो भी आके इस पल को देखें और इस पल को अपने मोबाइल में कैद करते हुए लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देश को 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज पीएम मोदी ने दी है। तो ये तस्वीरें रवानगी की, तो देख सकते हैं रवाना हो चुकी है ट्रेन। यहां से भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पे हरी झंडी दिखा के ट्रेन को रवाना किया गया और लोग जो हैं वो लगातार मोबाइल से वीडियो बनाते हुए इस मंजर को, इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और मंच की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। 3 ट्रेनों को वर्चुअली उन्होंने हरी झंडी दिखा के रवाना किया, तो वहीं 2 को स्टेशन से। और मध्य प्रदेश वासी आज बेहद खुश हैं। तो जनता का अभिवादन करते हुए भी यहाँ पे पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथ हिला के वो जनता का अभिवादन यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से जनता जो है वो भी देखने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई थी कि कब पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे और वो उनको देख पाएंगे। और अभी कुछ तस्वीरें भी हमने पहले दिखाई थी कि बच्चों से किस तरीके से उन्होंने बात की, और अब मंच से नीचे आते हुए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम।
बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हरी झंडी दिखा करके सौगात दी वंदे भारत ट्रेन की, और लोग जो है पूरी तरीके से इस पूरे माहौल को अपने कैमरे में कैद करते हुए हमें नजर आए लगातार। और फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे मंच से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और अब वो उतर रहे हैं मंच से। बिल्कुल, और देख सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं जो हैं, तो ये ट्रेनें आपको मतलब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वही तस्वीरें हैं जब प्लेटफॉर्म के बाहर ट्रेन जो है वो निकली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंजर को भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी इस पल को देखना चाहते थे। जो नहीं देख पा रहे हैं वो IBC 24 के जरिए देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पे सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी के बाद जैसे ही ट्रेन रवाना हुई तो जो रूट है वो वहां से निकलते हुए उसका नजर आ रहा है। तो ट्रेन की ये पहली तस्वीर स्टेशन के बाद जैसे ही बाहर आई है, सबसे पहले IBC 24 पे आप देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब ट्रेन रवाना हुई स्टेशन से तब की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर वो है जब हरी झंडी दिखा के PM ने इसको रवाना किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले IBC 24 पे रखते हैं ट्रेन की तस्वीरें, क्योंकि सफर अब जो है वो शुरू हो चुका है और आसान करने के लिए सफर को इस ट्रेन की शुरुआत हुई है। तो ये अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं कि कितना जो पहले लंबा वक्त लगता था चाहे इंदौर जाना हो या जबलपुर, लेकिन अब कम वक्त में ये ट्रेन जो है वो सफर पूरा कर देगी। और अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से अभी अंदर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोग जो हैं वो भी नजर आ रहे थे, उनसे बात भी की PM मोदी ने। और अब रवानगी की ये तस्वीरें, स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, ट्रेन जैसे ही स्टेशन से बाहर निकली है उस वक्त की। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम कितना सुहाना है और उसके बीच अगर वंदे भारत की सौगात मिल रही है, यात्री जो सवार हैं इसमें उनका सफर कितना सुहाना इस ट्रेन के जरिए हो जाएगा। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पे दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे दर्शक और हम खुद उस वक्त मौजूद नहीं है, उस मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है रुमाना कि लोग आराम से अपना सफर तय कर सकेंगे और इस ट्रेन को इस्तेमाल किया जा सकेगा और लोग आना जाना भी इस ट्रेन के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि वंदे भारत जो है अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, तो अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं कि जब वो ट्रेन से निकली थी तो क्या स्पीड थी और अभी जिस तरीके से ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। और खासतौर पे अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम इतना खुशनुमा, इतना सुहाना हो गया, तो जाहिर सी बात है जो सफर इसमें कर रहे होंगे उनका सफर भी बेहद सुहाना होगा। सबसे बड़ी बात कि PM मोदी ने अंदर जाके ट्रेन में जो यात्री हैं उनसे बात की और उसके बाद जो लोग थे उनसे बात की और फिर ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपको दिखाया कि ट्रैक जो है अभी फिलहाल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन यही वो ट्रैक था जहां से वंदे भारत ट्रेन जो है वो निकली थी। तो ये तस्वीरें जब हरी झंडी दिखाई गई तब की ये तस्वीरें हैं रानी कमलापति स्टेशन की, और 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहाँ पे मध्य प्रदेश को मिली है और आज 5 वंदे भारत की ट्रेन की सौगात जो है वो देश को मिली है। 3 को वर्चुअली रवाना किया गया, तो 2 को यहाँ से स्टेशन से रवाना किया गया। PM मोदी ने हरी झंडी दिखा के ट्रेन को रवाना किया और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी रवानगी की स्टेशन के बाहर से कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो निकली। इसके साथ ही वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी। तो स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया दोनों ट्रेनों को। मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत की सौगात मिली। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रवानगी की ये तस्वीरें हैं। काफिला बाहर उनकी आंखें सामने से निकल गया, बाहर आते हुए काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रोटोकॉल जो है उसको पालन यहाँ पे किया जा रहा है और अब ये काफिला यहाँ से निकलेगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे PM मोदी। तो ये काफिले की तस्वीरें, बिल्कुल आगे की तस्वीरें जो है वो पूरी तरीके से हम आप दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। और फिलहाल IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो रवाना होने वाला है। उनके निर्धारित कार्यक्रम जो है वो अब शुरू हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर हैं। अब उनके कार्यक्रम जो है वो आगे तय किए गए हैं, उस हिसाब से वो आगे के कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और हरी झंडी जो है उन्होंने दिखा दी वंदे भारत ट्रेन को और एक बड़ी सौगात तो मिल चुकी है। बिल्कुल, ये काफिला देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी जिस तरीके से पहले थी और अब फिर जो है
सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे, क्योंकि अब काफिले की रवानगी जो है शुभांगी वो दूसरी तरफ होगी, क्योंकि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। वहां की तस्वीरें भी कुछ वक्त पहले हमने दिखाई थी अपने दर्शकों के कि इंतजार वहां पे भी काफी लंबे वक्त से किया जा रहा था कि कब पीएम वहां पे पहुंचेंगे और कब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें हैं ये काफिले की तस्वीरें हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये काफिला होगा। इसके साथ ही सुरक्षा क्योंकि सबसे ज्यादा मायने रखती है, प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो प्रोटोकॉल का जो है पालन किया जा रहा है। और काफिला देख सकते हैं, तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो काफिले की रवानगी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफिले की रवानगी यहां से हो चुकी है। मौसम बदला हुआ है लेकिन शेड्यूल में किसी तरीके का कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। भले शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मिनट टू मिनट का फर्क हुआ है, लेकिन कार्यक्रम जो प्रस्तावित है वो वही हो रहे हैं। रोड शो को कैंसिल किया गया था क्योंकि मौसम खराब हो रहा था, सिर्फ इस वजह से, वरना बाकी के जो कार्यक्रम है उसी तरीके से होने वाले हैं। तो काफिले की रवानगी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन जब रवाना हुई स्टेशन से, वो तस्वीरें भी IBC 24 पे सबसे पहले आपने देखी। तो रवानगी के काफिले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां से रवाना हुए हैं। बिल्कुल रुमाना, लगातार हमने पहले भी देखा था कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये तस्वीरें भी लगातार पल पल के हम आपको दिखाएंगे और अभी भी दिखा रहे थे, और अभी ये एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरीके से उनका वेलकम जो है पीएम का यहाँ पे किया गया जब वो स्टेशन पे आए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमने ये तस्वीर दिखाई थी कि वो ट्रेन के अंदर गए, वहां पे बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और जाना कि बच्चे कैसे, बच्चे जो स्लोगन लेकर आए थे, हाथ में पेंटिंग्स लेकर आए थे, ये मुलाकात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे थे कि बच्चों ने यहाँ पे खुल के अपनी बात रखी, ऑटोग्राफ यहाँ पे लिया, क्योंकि इंतजार इस पल का किया जा रहा था कि कब पीएम यहाँ पे आएंगे, बच्चे उनसे मुलाकात करेंगे और ऑटोग्राफ लेंगे। इस पल को कैमरे में कैद किया है उन्होंने। मेमोरेबल मोमेंट हो गया ये बच्चों के लिए। और काफिला जो है अब यहाँ से रवाना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि वहां पे भी इंतजार किया जा रहा है। 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है आज वो देश को मिली है। 2 मध्य प्रदेश को वंदे भारत की सौगात मिली है। तो इंतजार बस यही किया जा रहा था, इसी पल का इंतजार था। मौसम की खराबी की वजह से शेड्यूल में थोड़ा मिनट टू मिनट का फर्क हुआ है, लेकिन कार्यक्रम उसी तरीके से होने वाले हैं जिस तरीके से पहले प्रस्तावित थे। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के काफिले की ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर वो बच्चों से मुलाकात की तस्वीर है। काफिला उनका निकल चुका है और रवानगी, तो आपको ये भी बता दें कि हरी झंडी दिखा के उन्होंने रवाना किया ट्रेन को। और जिस तरीके से, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड की वजह से जानी जाती है, और जब वो रवाना हुई उसके बाद की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से गतिमान जो है उसने पकड़ा था। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आज फाइनली जिस वक्त का इंतजार काफी पहले से मध्य प्रदेश वासी कर रहे थे, उनको वो सौगात मिल चुकी है, क्योंकि उनका सफर जो है वो बेहद आसान होने वाला है। तो तस्वीरें लगातार अनुमानों और दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पे आपने देखा था कि पहले भी जब वो स्टेशन पहुंचने वाले थे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे थे। पुलिस के जवान जो है वहां पे भारी संख्या में तैनात किए गए थे रुमाना। और एक बार फिर हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुभांगी बिल्कुल, यहाँ पे बता दें कि ये पहली तस्वीर कमलापति रेलवे स्टेशन की है जब पीएम मोदी का काफिला यहां से निकला था, उस वक्त की ये तस्वीरें। तो वही दूसरी वो तस्वीर है जहां पे पीएम मोदी का काफिला अब जाएगा, क्योंकि इंतजार यहाँ पे भी जो कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पे कब से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहीं से कार्यक्रम का आगाज होना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे, शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। और काफी सुबह से ही जो लोग हैं, भले मौसम बदला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे खास बात यही होती है कि ये मौसम ऐसा है कि लोग बस इंतजार अपने घर में रह के ही करते हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन पीएम को सुनने के लिए दूर दूर से लोग मध्य प्रदेश के जगह जगह से भोपाल में पहुंचे हुए हैं। बस इंतजार यहाँ पे यही किया जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए और वो उनसे मुलाकात कर सके, मिल सके, क्योंकि यहाँ पे अभी वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल रुबाना, अगर चुनाव की अगर हम इसी बीच बात कर लें और सम्मेलन की बात करें तो चुनाव जो है मध्य प्रदेश में वो बेहद ही नजदीक है, और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आपको बता दें कि एक तरीके से हम इसे शंखनाद भी कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर के आज इस सभा में करने वाले हैं, क्योंकि भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें बस कुछ ही देर
बचे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच जाएंगे, उनका काफिला हमने आपको दिखाया कि निकल चुका है पुख्ता इंतजाम के बीच, और चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये सभा जो है, सम्मेलन जो है वो मानी जा रही है। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को एक बार फिर से। पहली तस्वीर वो है जहां पे अब पीएम मोदी जो है शिरकत करेंगे कार्यक्रम में, तो दूसरी तस्वीर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की है, जहां से वंदे भारत ट्रेन को सौगात दी गई, हरी झंडी दिखा के पीएम मोदी ने रवाना किया। तो ये दोनों ही ट्रेनें आप देख सकते हैं, एक जबलपुर के लिए तो वहीं दूसरी इंदौर के लिए स्टेशन से रवाना हुई है। बच्चे हो बड़े हो सब यहाँ पे अभिवादन करते हुए भी पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, उनके साथ ही सीएम शिवराज भी, और रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं शुभांगी, तस्वीरें देख के कि जिस पल का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा था, वो पल जब आया सामने तो उसे लफ्जों में बयां कर पाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी हमारे सामने है स्क्रीन पर, जो हम देख सकते हैं। सभी इंतजार करते हुए बैठे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करेंगे, कब सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो इन तस्वीरों में मध्य प्रदेश के नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मौजूद है यहाँ पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये लाल परेड ग्राउंड पहुंचे हैं पीएम मोदी। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, काफिला निकलते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये काफिला निकल चुका है रानी कमलापति स्टेशन से, लाल परेड ग्राउंड यहाँ पे पहुंचेगा, जहां पे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये काफिला निकल चुका है, और उसके बाद एमपी नगर होते हुए ये काफिला सीधे जाएगा लाल परेड ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो है, सुरक्षा के जो इंतजाम है पूरे यहाँ पे कर लिए गए हैं। जगह जगह पे पुलिस बल जो है वो तैनात यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें भोपाल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पे ये काफिला जो है वो निकल चुका है और अब से कुछ ही देर बाद लाल परेड ग्राउंड पहुंचेगा। और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी वहां पे शिरकत करेंगे कार्यक्रम में, तो उनके साथ ही सीएम शिवराज भी मौजूद हैं। और काफिले की तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स का जिस तरीके से पालन यहाँ पे किया जा रहा है, इसके अलावा जो लोग वहां पे खड़े हुए हैं वो भी इस मंजर को कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? काफिले की रवानगी हो चुकी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच चुके हैं, और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के चुनावी लिहाज से और पूरे देश के लोकसभा चुनाव के लिहाज से, मेरा बूथ सबसे मजबूत, देश भर के 10 लाख बूथों पर जिस डिजिटल रैली का सीधा प्रसारण भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से होना है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद वो उन कार्यकर्ताओं को, जो देश भर के करीब 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं 500 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों से, उनको बताएंगे कि किस तरह उनको अपने बूथ पर जाकर काम करना है, बूथ पर कैसे मतदाताओं से उनको बातचीत करनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं बतानी है, और बूथ पर क्या काम होते हैं, कैसे करना है। साथ ही मध्य प्रदेश का जो डिजिटल मॉडल है, जो देश में सबसे सशक्त डिजिटल मॉडल है संगठन का, बूथ का, उस मॉडल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन कार्यकर्ताओं को बताएंगे। और ये कार्यकर्ता यहाँ से भोपाल से ट्रेन के द्वारा 5 चुनावी राज्य, जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में ये कार्यकर्ता यहाँ से ट्रेन के द्वारा प्रधानमंत्री के टिप्स लेकर रवाना होंगे, और 7 दिन तक एक विस्तारक की भांति बूथों पर काम करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, जो पूरे देश के लोकसभा चुनाव के लिहाज से और 5 राज्यों के विधानसभा है, कि बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बीजेपी उस बूथ पर पीलाबंदी करना चाहती, जहां पर त्रिदेव हो या फिर पन्ना प्रभारी हो या फिर बूथ समिति, इन तमाम रचना के जरिए बूथ को किले के रूप में तब्दील करना चाहती है, विधानसभा चुनाव के लिहाज से, लोक चुनाव के लिहाज से। और यही मंत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी बात का सेट बना दें। तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोतीलाल स्टेडियम पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद वो यहां पे संबोधित भी करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पे मध्य प्रदेश के जगह जगह से बूथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूथ हो या नेता हो या कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे अब से कुछ ही देर बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शिरकत कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं और संबोधित यहाँ पे करेंगे। जाहिर सी बात है इस पल का भी इंतजार यहाँ पे कार्यकर्ता काफी लंबे वक्त से कर रहे थे। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पहुंच रहे हैं, उनका काफिला इस वक्त कहां मौजूद है। लेकिन हमारे संवाददाता ने एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमें दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे चुनाव के लिहाज से भी बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से संबोधित उन्हें करेंगे और उनमें एनर्जी डालने का काम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेहद ही कम समय जो है चुनाव के लिए बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो इन तस्वीरों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कई दिग्गज नेता तो इनके साथ मौजूद रहेंगे ही। बिल्कुल, तो जीत का मंत्र यहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो पूरा फोकस उसी पे रहना है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जीत का मंत्र वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को देंगे, इसके साथ ही संबोधित भी यहाँ पे करेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से इंतजार यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं बैठ के। तो भोपाल के मोतीलाल स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं जहां पे सीएम शिवराज के साथ ही पीएम मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल रुमाना, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमें मंच पर नजर आएंगे और कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हालांकि तस्वीरों में भारी संख्या में भीड़ तो हमें नजर आ रही है, उनसे बातचीत करेंगे।